जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से जड़कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बी एड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं। 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। महामैराथन क्लास भी आज 16 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2024 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, कृष्णदेव राय, गौतमी पुत्र राजराजा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था हसन गंगू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। यह इंपॉर्टेंट है, गुलबर्गा राजधानी थी। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह बी एड एंट्रेंस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो वह है 25 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं जो हैं, तो वह है वह भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली हो, इसमें जो है वह पागल व दिवालिया ना हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तापमान, आर्द्रता, वायु दाब, समुद्री तरंगे। कौन सा ऑप्शन राइट है? हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो वह आर्द्रता नापा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? अमजद अली खान, रविशंकर, शिव कुमार शर्मा, अल्लाह रखा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह 2012 में और एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? तो वह है अमजद अली खान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोद वादक से संबंधित है, जबकि रविशंकर की बात करते हैं, यह सितार वादक हैं। रविशंकर यह जो है सितार वादक है। शिव कुमार शर्मा यह जो है संतूर वादक हैं। यह जो है संतूर वादक हैं, शिव कुमार शर्मा। अल्लाह रखा यह जो है तबला वादक, तबला वादक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अमजद अली खान, जो कि यह सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वह है 1924 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1924। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार ही 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगांव अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, बंग भंग, चौरी चौरा घटना। कौन सा ऑप्शन राइट है? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्नीस सौ 30 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? यह दो है, दांडी मार्च से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दांडी मार्च। जो कि एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है तो वह है 12 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की 200 मील की पदयात्रा शुरू हुई थी। कहाँ से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? साबरमती आश्रम से। यह भी पूछा गया है, साबरमती आश्रम से यह आंदोलन शुरू किया गया था और दांडी तक 24 दिनों में पूरी हुई थी यह आंदोलन। और गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को प्रातः नमक बनाकर कानून तोड़ा, जो एक सफल आंदोलन बना। यह आंदोलन चलाया गया था नमक सत्याग्रह के लिए। नमक पर जो टैक्स लगे थे उसी को हटाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? बलबन, अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार का एक भाग था, जिसको उसने 1394 ईस्वी में लागू की थी। यह लागू कब किया गया था? 1394 में, जिसमें दैनिक प्रयोगों की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया गया था और इसका प्रधान दीवान ए रियासत था। इसका प्रधान कौन था? प्रधान था दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो वह है गुलबदन बेगम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक की लेखिका गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह का उपग्रह क्या है? उपग्रह जो है वह है गैनीमीड।
गैनीमीड जो है इसका उपग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या अब तक लगभग 79 उपग्रह प्राप्त हुए हैं और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो वह है बैरम खान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है? ओडिसी, बिहू, मणिपुरी, भरतनाट्यम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक लोक नृत्य है? तो वह है बिहू। बिहू जो है यह एक लोक नृत्य है। कहाँ का? यह असम का लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह जो है बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ओडिसी, मणिपुर, भरतनाट्यम ये तीनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं। तीनों ही क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, थिम्पू में, काठमांडू में, बेंगलोर में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है काठमांडू में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया? 1985 में इसका स्थापना की गई और इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। वे 8 सदस्य कौन कौन से हैं? 8 सदस्य हैं। पहला जो है भारत, पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा जो है भूटान। तीसरे की बात करते हैं नेपाल। चौथा है श्रीलंका। यहाँ पर पांचवा जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान। छठा है बांग्लादेश। सातवीं की बात करते हैं मालदीव। मालदीव। और आठवां जो है अफगानिस्तान। आठवां है अफगानिस्तान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्वेश्चन कह रहा है ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन, हंटर कमीशन, लॉर्ड हेस्टिंग, पिंडारी युद्ध, लॉर्ड कर्जन, बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन, विलियम बेंटिंग, राज्य अपहरण नीति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है?
वही बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हंटर कमीशन जो है या लॉर्ड रिपन से संबंधित है। पिंडारी युद्ध या लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है, यह भी सही है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, यह भी सही है। अपहरण नीति विलियम बेंटिंग से संबंधित नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ही गलत है। अपहरण नीति जो है संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, यह जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। पूछा था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसे तैयार किया जाता है योजना आयोग द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, योजना आयोग। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री यानी पीएम। पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। योजना आयोग का मुख्य दायित्व तो संपूर्ण देश के लिए योजनाओं का निर्माण करना है और राष्ट्रीय योजना में एक और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाएं और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित होती हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तम से संबंधित है? साहित्य से, विज्ञान से, पत्रकारिता से, फिल्म से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑस्कर पुरस्कार किसकी सर्वोत्तमता से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है संबंधित है फिल्म क्षेत्र से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फिल्म। ऑस्कर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष किसी श्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्राविधान है? धारा 302, धारा 45, धारा 14, धारा 40। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय संविधान की किस धारा में सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्राविधान है? तो वह है धारा 45 यानी अनुच्छेद 45। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य के सभी बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्राविधान है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रभावी बनाया गया। इसे जो है प्रभावी कब बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 2002 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, निष्क्रिय गैस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होती है, वह प्रयुक्त होता है निष्क्रिय गैस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब को निर्वात में रखा जाता है जिससे उसका फ्यूज ना जले।
इसमें नियान नामक निष्क्रिय गैस भरी जाती है। वह गैस कौन सा होता है? नियान नामक गैस होता है। नियान नामक निष्क्रिय गैस होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, गांव में, औद्योगिक नगर में, समुद्र तट पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? वायु प्रदूषण सामान्यतः सबसे अधिक होता है औद्योगिक नगर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। औद्योगिक नगर में वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। औद्योगिक क्षेत्र में चिमनियों के माध्यम से निकलने वाली गैसों में मूलतः सल्फर डाइऑक्साइड और वही बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता रहती है, जिससे सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा स्थित है, यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर जो है श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रयास प्रयत्न पद धारण करता है और राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद बजट अधिनियम व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? वित्त आयोग, लोक लेखा समिति, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय लेखा के महालेखाकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसद बजट अधीन व्ययों पर किसके माध्यम से नियंत्रण रखती है? नियंत्रण रखा जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोक लेखा समिति। संसद 22 सदस्यों वाली लोक लेखा समिति के माध्यम से भारतीय संसद व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करती है और लोक लेखा समिति नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है और अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, चंडीगढ़। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संघ प्रशासित क्षेत्र है? तो वह है चंडीगढ़। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, बाबर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद बिन कासिम। इसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरब निवासी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में राजा दाहिर पर आक्रमण कर सिंध को जीत लिया था तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री का, एस राधा कृष्णन का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस वस्तुतः जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? तो वह है एस राधा कृष्णन का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, एस राधा कृष्णन। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 सितंबर वस्तुतः एस राधा कृष्णन का जन्मदिन है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के कारण उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ग्लैडस्टोन, क्लीमेंट एटली, रेमसे मैकडोनाल्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्लीमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय उदारवादी दल सत्ता में था, जिसने इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार का गठन किया था और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। थर्ड ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का बजट प्रस्तुत होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी अधिवेशन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संघ का बजट प्रस्तुत होता है, यह प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। बजट के अंतर्गत संघ की आगामी वित्तीय वर्ष के सभी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का पुनर्नुमान जो प्रतिवर्ष लोकसभा में रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कही जाती हैं स्मृति, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है वेद से संलग्न गद्य टिप्पणियां कही जाती हैं, तो वह है ब्राह्मण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ब्राह्मण। वेदों से संलग्न गद्य टिप्पणियां ब्राह्मण साहित्य में दी गई हैं। सभी वेदों के अपने ब्राह्मण हैं, जिसमें वेदों के मूल भाष्य को गद्य में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है रिकेटस, स्कर्बी, हाइड्रोफोबिया या कैंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पागल कुत्ते द्वारा काटने पर होता है कौन सी बीमारी? हाइड्रोफोबिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ता काटने से जल भित्ति अथवा हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है, जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 6 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, 5 जून को, 4 अप्रैल को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
या क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया और 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।